सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी आलिया चुपते चुपाते घर आ रही होती है। कहती थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। तभी रिमशा आ जाती है। कहती तुम रात के इस फिर बाहर से क्यों कैसे अंदर आ रही हो। हाँ कहाँ गई थी तुम। तो आलिया रिमशा कहती है धीरे बोल होता है ऐसे बोल के उसे हर एक बात बता देती है। रिमशा को भी बहुत गुस्सा आता है। कहती तुम्हारे बस खुद को समझती क्या है। हाँ लेट नाइट ऐसे तुम्हारे घर आके तुम्हें बाहर लेके जाने की कैसे हिम्मत हुई उसकी। तो कहती यार प्लीज़ शांत हो जाओ माया को प्लीज़ इसके बारे में कुछ मत बताना। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। मैं बहुत से बहुत बुरी तरह से बिहेव करके आई थी। वो बहुत गुस्से में थी। सो इसलिए प्लीज़ तुम मुझे कुछ मत बताना। रिमशा कहती पर एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा ना। अली कहती प्लीज़ तू कुछ मत बताना मैं अब नहीं बताऊंगी। तो कैसे पता चलेगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ तो रिमशा कहती ठीक है। तभी अमाया आ जाती है। कहती जान तुम यहाँ क्या कर रही हो। पता मैं कितना डर गई थी तुम्हें ढूंढ रही थी। और यहाँ पे क्या कर रही हो तुम। तो आलिया कहती वो मैं रिमशा से कुछ बात करी थी। आलिया बोती आई एम सॉरी जान। रिमशा बोती व्हाट तो मुझसे बात करी थी। तो मायावती क्या हो गया क्या हो रहा है यहाँ पे कोई मुझे कुछ बताएगा। तो आलियावती क्या कर रही हो तुमसे ही तो बात करी थी। तो मायावती हद है यार बात करने के लिए रात ही मिलती है रात सोने के लिए होती है। चलो सोने और क्या रिमशा आप भी इसके साथ बातों में लग गई। चुपचाप जाके सो जाओ दोनों और आलिया तुम मेरे साथ चलो। आज आलिया का हाथ पकड़ती है और रूम में लेके जाती है। जब ये दोनों बेड पे होते हैं मैं कहती क्यों जल जाती हो। पता है ना जब मैं नींद से उठती हूँ तो आपको चेहरा सबसे पहले देखती हूँ और आप नहीं दिखती तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। बगैर बताए क्यों चाहती हो। पता मैं कितना डर गई थी पागलों की तरह आपको ढूंढ रही थी। अली बोती हे रिलैक्स। तो आलिया से बोल के मैं को हक करती रखती जान आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगी कहीं भी नहीं जा सकती हमेशा आपके पास ही आऊँगी। ज़्यादा मत सोचो ओके चलो सो जाओ। मैं बोती लेकिन बेबी मैं डर जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी मत जाना। आलिया बोती ओके जान नहीं जाऊँगी। तो आलिया माया के फोrehead पे किस करते कहते आई लव यू सो मच मेरी जान चलो अब सो जाओ सुबह जल्दी उठना है ना। तो ऐसे बोल के दोनों जो है वो एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और अगले दिन आलिया फिर उठते हैं उसका आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन रात को जो हुआ उसके बाद उसका जाना बनता था कि चली जाती हुई है नो कि बस फिर से घर आ जाए और तमाशा लग जाए। ऐसे बोल के वो रेडी होती है और माया को भी रेडी होने को बोलती है और बाहर आती है। देखती है कि रिमशा और कामिज अभी रूम में है। तो धीरे धीरे जाती है उनके रूम में और फिर से वही टाइम जो होता है रिमशा का बेबी उठ जाता है और शोर करने लग जाता है। कामी फिर वही कहती है यार जब बाहर लेके जाओ सोने दो मुझे ये वो। तो रिमशा उसे उठाती है चुप कराने की कोशिश करती है। तभी आलिया कहती है अरे रिमशा इधर आओ ज़रा तुम्हारी हेल्प चाहिए। रिमशा कहती है आलिया बुला रही है आप प्लीज़ इसको संभालो मैं आती हूँ। रिमशा ऐसे बोल के बाहर आ जाती है। कहती बोलो जल्दी से मेरा बेटा रो रहा है। आलिया बोलती उसका बाप है ना संभालेगा तुम मेरे साथ आओ। कहती यार तुम्हें पता है वो उसे नहीं संभाल सकता। आलिया बोलती क्योंकि तुम उसे संभालने नहीं देती उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो उसे पता उसका बेटा उसने भी संभालना है समझी ना। तुम इधर आओ चुपचाप यहाँ बैठ के मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। रिमशा कहती यार वो बहुत रो रहा है मुझे जाने दो ना। कहती चुप वो खुद उसे उठ के संभालेगा। और वहाँ कामी कहते क्या मुसीबत है सोने भी नहीं देते। तो वो उठता है और अपने बेटे की तरफ देखता है वो बहुत रो रहा होता है। तो उसे अपनी बाह में बोलता है कहते हे मेरे राजा बेटा प्लीज़ रो मत पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। अच्छा चुप हो जाओ हाँ। ऐसे से चुप करा रहा होता है और थोड़ी देर में बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन देखा तुम खुद ये सब करती हो अपने ऊपर और फिर रोती हो। ज़रा उन्हें भी तो संभालने दो बच्चे को। उन्हें भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। बाप है वो यार सिर्फ नाम का बाप है थोड़ी एहसास भी तो हो कुछ जिम्मेदारी होगी तभी पता चलेगा ना कि वो बाप है। रिमशा कहती यार लेकिन वो बाद में बहुत गुस्सा करेगा। आलिया बोलती चिल मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता ओके तू चुपचाप ब्रेकफास्ट कर। तभी अमाया भी आ जाती है तो ये तीनों बैठ के इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर माया कहती जान क्या हुआ चल रहा नहीं है। आलिया बोलती हाँ चलते हैं। तो माया कहती मैं बैग लेके आती हूँ। माया बैग लेने चल जाती है। आलिया कहती मेरा भी लाना। आलिया बोल ऐसे बोल के रिमशा से बात करने लग जाती हो। कहती देख कुछ भी बात हो कुछ भी हो थोड़ा सा भी तुझ पे चिल्लाए कुछ भी करे तो तू फ़ौरन मुझे कॉल करके बताएगी कुछ नहीं छुपाएगी वादा कर। रिमशा कहती क्या यार हस्बैंड में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है ना। आलिया बोलती वादा। रिमशा कहती अच्छा ठीक है भाई प्रॉमिस अब तू जा ऑफिस। आलिया बोलती ठीक है अपना ख्याल रखियो और मेरे हीरो का भी। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। बाहर गाड़ी निकालती है तभी अमाया अपने और आलिया का बैग लेके आती है और ये दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। आलिया माया को हमेशा की तरह उसके ऑफिस ड्रॉप करती है और फिर अपने ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में जाके अपने कैबिन में अभी बैठी होती है कि तभी बॉस की कॉल आ जाती है। आलिया कहती क्या आज फिर बॉस मुझसे पहले ऑफिस आ गई और क्या मुसीबत है। तो कॉल पिक करते हुए कहती जी बॉस। तो बॉस कहती है कहाँ हो तुम। आलिया बोलती बॉस मैं तो ऑफिस हूँ। बॉस कहती ठीक है मैं आ रही हूँ मुझे बहुत भूख लगी है मेरा ब्रेकफास्ट बनाओ। आलिया बोलती हाँ ठीक है। तो आलिया कॉल कट करती है और
सीधा किचन में चली जाती है। कुक को कहती है कि बॉस का ब्रेकफ़ास्ट बनाओ। वो कहती है लेकिन बॉस ने बोला कि वो मेरे हाथ से नहीं खाएँगे, आपको ही बनाना होगा। आलिया बोलती व्हाट? मैं बनाऊँ? नहीं, मैंने उनसे पहले ही बात कर रखी है, मैं नहीं बनाऊँगी, आपको बनाना होगा। वो कहती है लेकिन बॉस ने मना किया था। तो ये दोनों ऐसे आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बॉस खुद आ जाती है। आलिया कहती बॉस ये क्या? ये बना नहीं रही आपका ब्रेकफ़ास्ट। वो कहती मैंने इसे मना किया क्योंकि आज से मेरा ब्रेकफ़ास्ट तुम बनाओगी। आलिया बोलती व्हाट? मैंने आपको बोला था ना मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे आता भी नहीं है। बॉस कहती है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, आज से तुम्हें बनाओगी। तो वो कहती बॉस लेकिन बॉस कहती है इस ऑफ़िस में रहना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। याद नहीं है कल तुमने क्या किया था? तो आलिया समझ जाती है बॉस उसे पनिश कर रही है, इसलिए वो कहती है ठीक है बॉस। तो बॉस अपने केबिन में चली जाती है। आलिया जो है वो उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाती है। उनकी कॉफ़ी बनाते हुए उनके केबिन में जाती है, कहती बॉस आपका ब्रेकफ़ास्ट। बॉस कहती है ठीक है। आज तुम्हें सारा दिन मेरे साथ रहना होगा। तो आलिया बोलती आपके साथ लेकिन क्यों? बॉस कहती क्योंकि मुझे बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी है और अकेले मुझसे कुछ हैंडल नहीं होगा। मेरी फाइल्स वगैरह संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। आलिया बोलती ठीक है। तो उसके बाद बॉस कहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम? आलिया कहती अपने केबिन में। बॉस कहती है आज तुम्हारा केबिन का कोई काम नहीं है, जो है यही है, तो इधर ही बैठो और ये सारी फाइल्स देखो और मेरी फ़र्स्ट मीटिंग के हिसाब से फाइल्स निकालो। तो वो कहती है ठीक है बॉस। तो वो फाइल्स निकालती है फर्स्ट मीटिंग के हिसाब से, फिर सेकंड की, थर्ड की, ऐसे सारी फाइल्स को ना तरतीब से रखती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कहती बॉस हो गया, मैं जाऊँ? बॉस कहती बहुत जल्दी है तुम्हें अपने केबिन में जाने की? आलिया कहती नो नो बॉस ऐसे ही। बॉस कहती ब्रेकफास्ट कराई हो? आलिया बोलती हाँ जी बॉस, सुबह सुबह मम्मा ने करवाया था। तो बॉस कहती ठीक है ये बर्तन। तो कहती मैं लेके जाऊँ क्या? बॉस कहती तो क्या मैं लेके जाऊँ? आलिया बोलती बॉस हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, ये मेरा काम नहीं है। बॉस कहती तो क्या मेरा काम है ये सब करना? तो आलिया चुपचाप बर्तन उठाती है और किचन में रखती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कैबिन में जाने से पहले बात कर लेती हूँ, वरना वहाँ तो बॉस मुझे मोबाइल नहीं यूज़ करने देती। ऐसे बोल के माया को मैसेज करती है कि हे जान क्या कर रही हो? मायावती बाबू बस काम कर रही हूँ और क्या कर सकती हूँ आप बताओ? कैसा जा रहा है आपका ऑफिस? आलियावती हाँ बढ़िया है। तो मायावती पक्का? आलियावती हाँ जान सब ठीक है, आप बताओ? मायावती हाँ सब ठीक है, पर मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आई विश मैं आपके करीब आ पाती इस टाइम। आलियावती तो मैं आ जाऊँ? मायावती हे स्टॉप, ऑफिस से निकलवाना है क्या मुझे? आलिया कहती अच्छा तो कह देना ना पति है मेरा। मायावती हाँ हाँ ज़रूर। आलियावती वर्ड नहीं बोल सकती। तो मायावती मैं तो आपका हाथ पकड़ के पूरी दुनिया के सामने चिल्ला सकती हूँ कि मेरा पति है। आप बोल सकती हो हाँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ? आलियावती हाँ ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ। तो मायावती ठीक है जाओ अपनी बॉस को बोल के आओ। आलियावती व्हाट? मायावती आई एम सीरियस, जाओ उसको भी कभी बोल के आओ। आलियावती यार आर यू सीरियस? सच में जाना पड़ेगा? मैं बोलती हाँ। अरे बोलती अच्छा ठीक है बोलने जा रही हूँ। मैं बोलती ये वेट मजाक कर रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो अभी भी हमारी कंट्री में क्या चल रहा है इस सबको लोग बहुत अजीब नज़र से देखते हैं, सो रहने दो। आलियावती जान अब तो सब लीगल है ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बोलती हाँ पर ऐसे ही बॉस फिर तुम्हें थोड़ा अजीब नज़र से देखेगी वो, सो तुम रहने दो। आलियावती ठीक है जान जैसे आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद ये दोनों उधर ही बातें कर रहे होते हैं, तभी बॉस की कॉल आ जाती है। आलियावती जान वेट कॉल आ रही है। तो कॉल रिसीव करती है, कहती जी बॉस। बॉस कहती कहाँ रह गई हो? हाँ बर्तन रखने गई हो या बर्तन को सजाने गई हो? कहती बस अभी आई। तो आलिया जो है वो कैबिन में जाती है और बॉस कहती है कि कहाँ रह गई तुम? आलिया कहती वो कुछ काम कर रही थी। बॉस कहती ठीक है। तो उसके बाद बॉस जो है उसे अपना लैपटॉप खोल के देती है, कहती है कि ये सारी मेल्स का रिप्लाई दो। आलिया बोलती व्हाट मैं? बॉस कहती तो क्या मैं दूँ? आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया सारी मेल्स खोल रही होती है और कहती है कि मैंने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर भेजा था लेकिन बॉस को नहीं पता था, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, चेक करती हूँ। ऐसे बोल के बिल्कुल एंड में जाती है और देखते कि वो ऑलरेडी सीन हुआ पड़ा है। कहती है अगर बॉस ने देखा था तो उन्होंने कुछ चेक क्यों नहीं किया या मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो ऐसे सोच रही होती है, तभी बॉस जो है वो फिर से आ जाती है और अपनी चेयर पे बैठती है। कहती क्या हुआ, किसी मेल का रिप्लाई दिया भी है कि तुमने अभी तक या नहीं? आलिया बोलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बॉस कहती वो तुमसे कोई काम नहीं होता ढंग का। आलिया के साथ वाली चेयर पे वो आके बैठ जाती है। कहती खोलो समझाती हो तुम्हें कैसे रिप्लाई देते हैं। ऐसे उसे हर एक चीज़ समझा रही होती है। जब समझा रही होती है तो आलिया की बहुत करीब होती है। आलिया तो हर चीज़ समझ रही होती है और बॉस जो बोल रही होती है वो टाइप कर रही होती है, लेकिन उसकी बॉस उसे देख रही होती है, उसके थोड़ी करीब जाने की कोशिश कर रही होती है। आलिया की जो स्मेल आ रही होती है उसे फील कर रही होती है और आलिया को हल्का सा यूँ रियलाइज़ होता है कि बॉस उसके कुछ ज़्यादा करीब आ रही है, तो ये थोड़ा साइड पे हो जाती है। कहती बॉस
मैं कर लूँगी, मुझे सब समझ आ गया, आप अपना और काम कर लें। बॉस कहती ठीक है। तो वो उठ के जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती है और आलिया काम कर रही होती है, तभी अम्मा का मैसेज आ जाती है, जान किसकी कॉल आई थी, कहाँ गायब हो गई। तो नोटिफिकेशन आता है, आलिया फ़ौरन से मैसेज सीन करती है और रिप्लाई करते हुए कहती जान बॉस के साथ उनके कैबिन में बैठी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, फ्री होकर आपको टेक्स्ट करती हूँ। मैं बोलती हूँ ओके। तो माया वहाँ पे अपना काम कर रही होती है, उसे भी यार ढेर सारा काम करना होता है, तो उसे टाइम नहीं मिलता आलिया को वापस मैसेज करने का। और यहाँ आलिया जो है उसे बहुत नींद आ रही होती है और बॉस कहते क्या हुआ, नींद आ रही है। आलिया बोलती जी, क्योंकि आधी रात आप मुझे जगा के रेस्टोरेंट लेके चली गई थी। तो बॉस कहती है हाँ गलती तुम्हारी थी। आलिया बोलती लेकिन मैंने सॉरी भी तो बोला था। बॉस कहती ठीक है, अब काम करो अपना चुपचाप। तो आलिया अपना काम कर रही होती है, तभी बॉस को एक कॉल आती है और वो कॉल पे बात करते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है, आई एम कमिंग। तो आलिया कहती थैंक गॉड जा रही है, थोड़ा सांस ले पाऊंगी सुकून से और हमारे से बात भी कर पाऊंगी। तभी बॉस खड़ी होती है, कहती आलिया चलो ये सारी फाइल हो जाओ, हमें अभी निकलना है। बोलती व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं। बॉस कहती बोला था ना मेरी मीटिंग्स है और तुम हर मीटिंग में मेरे साथ चलोगी। आलिया बोलती वो मैं, बॉस कहती व्हाट, चलो फॉलो मी। तो बॉस आगे आगे आलिया उसके पीछे पीछे, फिर ये लोग लिफ्ट लेते हैं और फिर नीचे पहुंच के गाड़ी में जाके बैठते हैं। बॉस ड्राइव कर रही होती है और आलिया जो है वो मोबाइल पे मैसेज कर रही होती है माया को, कहती जान मुझे आज बॉस के साथ ना मीटिंग पे बाहर जाना है, तो आई एम नॉट श्योर कि हम लंच साथ कर पाएंगे या नहीं, तो आज आप कर लेना। वहाँ माया काम में बिजी होती है इसलिए वो टेक्स्ट नहीं देखती। आलिया कहती क्या हो गया, ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। तभी बॉस कहती क्या कर रही हो, मोबाइल में घुसी रहती हो तुम हर टाइम। आलिया कहती बॉस कहाँ वो, ठीक है आई एम सॉरी, तो ऐसे बोल के मोबाइल अंदर रख लेती है। कहती कहाँ यूज़ करती हूँ यार मोबाइल, फिर भी हर टाइम बस यही टोन काटती रहती है। तभी बॉस जो है वो एक जगह गाड़ी रोकती है और कहती है उतरो। तो कहती ये ऑफिस, तो कहती हाँ तो क्या हो गया चलो अंदर। तो ये लोग ऑफिस में जाते हैं, तो वो भी एक ऑफिस होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो उनके साथ वो उसको कोई डील साइन करनी होती है, वहाँ जाते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक और मीटिंग होती है, फिर ऐसे 3-4 जो है इनकी मीटिंग होती है और अभी क्लास मीटिंग होती है। आलिया खुश होती है कि चलो भाई लास्ट मीटिंग है, जान छूटेगी। तो उसके बाद बॉस जो है वो वापस अपने ऑफिस के तरफ गाड़ी ले आती है। आलिया बोलती है कि बॉस हम तो मीटिंग के लिए जा रहे थे ना। बॉस कहती है हाँ वो सामने वाले ऑफिस में ही है, तो ऐसे बोल के उधर गाड़ी रोकती है। आलिया एकदम परेशान हो जाती है क्योंकि ये कोई और ऑफिस नहीं, वही ऑफिस होता है जहाँ माया जो है वो जॉब करती है। आलिया बोलती इस ऑफिस में, कहती बॉस वो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, आई थिंक मैं नहीं आ पाऊँगी, आप जाएँ। बॉस कहती रोज़ का तुम्हारा ये ड्रामा ना मेरे सामने नहीं चलेगा, पता है मैं बचपन में ये ड्रामे बनाती थी जो तुम अब बना रही हो, तो मुझे ना सिखाओ, चुपचाप नीचे आओ। तो ऐसे ही आलिया बेचारी मजबूर हो जाती है और बॉस के साथ ऑफिस में चली जाती है। वो ऐसे छुपा रही होती है खुद के फेस को, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे पहले देख चुके हैं, तो वो कहती कोई पहचान ना ले। और वहाँ पे अमाया देख लेती है आलिया, वो उसे लगता है कि अमाया को लगता है आलिया उससे मिलने आई, वो खुश होकर आलिया के करीब आती है। तो वो देखती है कि सामने उसकी बॉस है, तो अमाया थोड़ा पीछे हो जाती है। आलिया उसे इशारा करती है कि जान प्लीज़। मैं फ़ोन से मोबाइल निकालती हूँ, उसे टेक्स्ट करती है कि जान मैं यहाँ पे बॉस के साथ एक मीटिंग के लिए आई हूँ। मैं बहुत गुस्सा करती है, कहती मना किया था ना बॉस के साथ मत आना, क्यों नहीं समझती मेरी बात। कहती यार मुझे नहीं पता था, अचानक से ये मीटिंग आ गई, मुझे इस मीटिंग के बारे में सच में कुछ नहीं पता था। मैं कहती तुम्हें कैसे नहीं पता होगा, मीटिंग तो तुम ही अरेंज करती हो ना। तो ये दोनों बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं मैसेज पे ही। और वहाँ बॉस जो है वो कैबिन में जाके बैठ जाती है और वेट कर रही होती है इस ऑफिस के बॉस का। तभी वहाँ पे बॉस आता है, वो एक मेल होता है, वो आता है, उसके साथ थोड़ा हेलो हाय करता है और बातचीत स्टार्ट हो जाती है। और आलिया कहती है कि चलो अच्छा है, इन दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इन दोनों के बीच में जो है वो दोस्ती हो जाएगी और फिर मैं और हमेशा यहाँ आ पाऊँगी। तो ऐसे सोच रही होती है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, यूँ होश में आती है, देखते कि दोनों बॉसेस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है, बहुत ज़्यादा शोर हो होता है। अरे बोलती बॉस प्लीज़ शांत हो जाओ। बॉस कहती मुझे बोल रही हो, इसकी गलती है, ये देखा नहीं तुमने। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, आलिया को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और वो बस बॉस का हाथ पकड़ती है, उसे कैबिन से बाहर लेके आती है। बॉस कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। आलिया फ़ौरन से हाथ छोड़ती है, कहती है बॉस आप इतनी बड़ी कंपनी की बॉस हैं, आपकी रेपुटेशन का क्या होगा, सिर्फ आपकी रेपुटेशन बचाने के लिए आप प्लीज़ अब हम वापस अपने ऑफिस चलते हैं। बॉस कहती तुमने इसकी हिम्मत देखी, हाँ मेरे आगे ज़बान चलाएगा ये। तो आलिया बोलती बॉस प्लीज़। तो आलिया बॉस को समझा रही होती है, लेकिन बॉस बहुत गुस्से में होती है, बॉस अपने ऑफिस में चल जाती है। आलिया भी चाहने लगती है, तभी अम्माया आती है, कहती है हम इसके बारे में घर जाके बात करेंगे, समझे तुम। आलिया बोलती जान घर क्यों। तो बॉस कहती कि आलिया कहाँ रह गई तुम। आलिया बोलती यस बॉस आई एम कमिंग। आलिया बोलती ओके जान हम घर में बात करेंगे, ओके आई लव यू सो मच। तो आलिया भागते हुए बॉस के पीछे चली जाती है और उसके साथ जो है वो ऑफिस में जाती है, अपने ऑफिस में, और वहाँ पे जाके देखती है कि बॉस का मूड बहुत ही ख़राब होता है। आलिया कहती है कि मैं क्या करूँ, बॉस का मूड बहुत ख़राब है, एक काम करते हैं चुपचाप अपने कैबिन में चली जाती हूँ। ऐसे बोलते हुए चुपचाप अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है, अपना बाकी काम वगैरह करने लग जाती है। और तभी वहाँ पे अमाया के पास उसकी फ्रेंड आती है, कहती है कि ये तो वही नहीं आलिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड
तुम्हारी ज़िंदगी? तो वो कहती है हाँ। तो कहती ये उस ऑफिस में काम करती है? तो माया कहती एक्चुअली हाँ। तो कहती व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता है अगर हमारे बॉस को पता चला तो वो तुम्हें निकाल देंगे जॉब से। अरे तुमने रूल्स नहीं पढ़े थे क्या? उस ऑफिस के साथ हमारे ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी किस्म का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। हमाया बोलती वो अ, मैं क्या कर सकती हूँ? कहती तू तू पहले आया को मना कर कि कभी वापस उस ऑफिस पे ना आए, समझ आई? अब बॉस ने भी उसे देख रखा है, अगर वो तुझे देख लेंगे ना उसके साथ तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। तू तू समझ रही है ना बात को? माया बोलती हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। तभी आलिया कॉल कर दिया। माया कहती है कि आलिया की कॉल है। वो कहती तू उससे बात कर और यहाँ आने से मना कर दे। माया कहती ओके। तो माया कॉल रिसीव करती है। अरे बोलती जान गुस्सा हो, मैं बच्चा मुझे सच में नहीं पता था कि बॉस मुझे वहाँ लेके आएंगी। मैं बोलती कि आज के बाद मेरे ऑफिस में कभी मत आना। अलिया बोलती वॉट, क्यों नाराज़ हो क्या? मैं बोलती नाराज़ नहीं, बस थोड़ा एहतियात करने को बोल रही हूँ, क्योंकि अगर बॉस को पता चला कि मेरा तुम्हारे साथ कोई लिंक है तो वो मुझे भी जॉब से निकाल देंगे। अली बोलती व्हाट, पर क्यों? मैं बोलती बस कुछ भी करके ना सबसे हमारे रिश्ते को छुपाओ, समझी ना? अली बोलती जान पर मैं तो सबको बताने वाली थी ना हमारे रिश्ते के बारे में। मैं बोलती अब तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, ओके? अली बोलती ठीक है, ओके समझ गई। अब प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। मैं बोलती हूँ ओके। तो आलिया टाइम की तरफ देखती है, कहती है कि जान टाइम तो होने वाला है, मैं आपको पिक करने आऊँ? मैं बोलती हूँ ऑफिस के बाहर से तो बिल्कुल नहीं, ऑफिस के साथ जो रेस्टोरेंट है ना मैं उधर घुस जाऊँगी, वहाँ से मुझे पिक कर लेना। आलिया बोलती ठीक है, पर इतना पैदल चल चल के जाओगी? मैं बोलती साथ ही है यार, कुछ नहीं होगा। आलिया बोलती ठीक है जान। जैसे आपकी मर्ज़ी। तो आलिया कॉल कट कर देती है। वो बॉस के पास जाती है, देखती है कि बॉस अपने सर पकड़ के बैठी होती है। आलिया कहती मैं कम इन? बॉस कहती हाँ आ जाओ, मैं बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे कोई पेन किलर ला के दो। आलिया बोलती ओके। तो आलिया बाहर जाती है और फिर उनसे जो है वो पेन किलर मंगवाती है और बॉस को ला के देती है। बॉस कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, मेरा कुछ मूड ठीक हो जाएगा। आलिया बोलती है एक्चुअली मुझे घर जाना है। बॉस कहती है मैंने कहा मेरे साथ चलो तो चलो। आलिया बोलती बॉस हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं, मुझे घर जल्दी जाना होता है, मेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं, उन्हें नहीं पसंद मेरा लेट नाइट तक बाहर रहना। बॉस कहती फिर तुमने जॉब करी क्यों? हाँ तुमने ऑफिस ज्वाइन ही क्यों किया? रिज़ाइन कर दो अभी के अभी। आलिया बोलती ठीक है मैं कर देती हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के बाहर चली जाती है अपना रेजिग्नेशन वगैरह लिखने के लिए ना, टाइप करने के लिए। तो बॉस कहती है लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, और वो बॉस जो है वो सीधा आलिया के कैबिन में जाती है। कहती क्या कर रही हो? आलिया बोलती अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको भेज रही थी। बॉस कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घर जाना है ना तुम जा सकती हो। आलिया बोलती ठीक है थैंक यू। तो आलिया अपने सामान उठाती है और सीधा गाड़ी में बैठती है और पास वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है। अमाया अंदर ही होती है। आलिया उसे कॉल करती है बाहर आ जाओ। अमाया इधर उधर देखती है, बाहर आती है और आलिया के साथ गाड़ी में बैठती है। अरे पति क्या जाना, हमें इतना चुप चुप के रहना होगा यार। अब तो हम मैरिड हैं यार, लवर तब थे तब भी हम इतना नहीं छुपना पड़ता था, अब क्यों? हमारे पति क्या चाहती हो, मेरी जॉब चली जाए या तुम्हारी जॉब चली जाए? अरे पति क्या मतलब? हमारी थी जब तुम्हारी बॉस को पता चलेगा ना हम दोनों के बारे में तो वो भी तुम्हें निकाल देंगी, क्योंकि हम दोनों के बॉसेस एक दूसरे से सब नफरत करते हैं, सख्त नफरत। और उन्हें पता चला हम दोनों का रिश्ता क्या है तो हम दोनों को निकाल देंगे, फिर घर बैठना पड़ेगा। समझ आ रहा है? आलिया बोलती ठीक है जान, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो उसके बाद आलिया और अमाया घर आ जाते हैं। आलिया घर आती है, वो बहुत थकी हुई होती है, अपने रूम में जाके लेट जाती है और अमाया भी। और तभी वहाँ पे रिमशा आती है, कहती क्या हो गया आज तुम दोनों मिले भी नहीं? और सीधा रूम में आलिया और अमाया दोनों उठ के बैठ जाते हैं। कहती सॉरी वो हम बहुत थक गए थे, बहुत हेडिक भरा दिन था। तो रिमशा कहती ठीक है मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के आती हूँ। आलिया बोलती अरे नहीं उसकी सोचती हूँ, आओ बैठो। कहती रिलैक्स यार मैं बना के आती हूँ। ऐसे बोल के इन दोनों के लिए चाय बना के आती है और अपने लिए भी, तीनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो आलिया बोलती मुझे लगा कि वहाँ जाने के बाद मैडम को कॉफ़ी की लत लग गई होगी। कहती हाँ कॉफ़ी भी पीती हूँ पर चाय से अभी भी प्यार है। तो ये तीनों हंसने लग जाते हैं। आलिया बोलती और बताओ कैसा बिहेव किया आज आपके पति देव ने? रिमशा कहती हाँ अच्छा था, और आज ज़्यादातर बच्चा भी उन्होंने ही संभाला है, अब देखो आगे क्या होता है। तो कहती गुड, बस इसी तरह उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साथ दिलाते रहो। और हाँ तुम भी ज़्यादा उनसे दूर मत रहा करो, उनके करीब रहा करो, उन्हें साथ दिलाओ कि तुम उनकी पत्नी हो, फरमाइशी करो, बाहर ले जाने का बोलो, गिफ्ट्स का बोलो। तो रिमशा बोलती नहीं यार बहुत टाइम हो गया है, मैं उन पे हक जताना छोड़ चुकी हूँ। हालिया बोलती यही तो सबसे बड़ी गलती है। तो माया कहती पता है मुझे जब लगता है ना आलिया मुझसे थोड़ा दूर जा रही है, मैं खुद इसके करीब आती हूँ, इस पे हक जताती हूँ, इसे तंग करती हूँ, चाहे हमारी लड़ाई हो जाए लेकिन हम बात करना बिल्कुल बंद नहीं करते। तुम्हें भी कुछ ऐसे ही करना होगा। हालिया माया का हाथ पकड़ती है, कहती हाँ मेरी जान तो ऐसा करती है,
मुझे बहुत सताती है, बात बात पे मुझे रियलाइज़ कराती है कि मेरी पत्नी है ये। तो उसके बाद ये लोग हंसने लग जाते हैं। तो रिमशा कहती तुम दोनों के रिश्ते को क्या ही कहना, बस किसी की नज़र न लगे। आलिया कहती किसकी हिम्मत है हमारे रिश्ते को नज़र लगाने की, कोई नहीं आ सकता हम दोनों के बीच। तो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और तभी रिमशा कहती है कि लगता है ये तुम दोनों का हीरो उठ गया, मैं देख के आती हूँ। ऐसे बोल के अपने रूम में जाती है, देखती है कि उसका बेबी उठ गया होता है और काम में उसे गोद में लेके बैठा होता है, उसे खुद दूध बना के पिला रहा होता है ना फीडर में। तो रिमशा एकदम शौक हो जाती है, कहती इसको तो दूध बनाना भी नहीं आता था। तो वो देखती है कामी की तरफ, कामी कहती है क्या है। तो रिमशा कहती तो मैं पिला देती हूँ। कहती नहीं मैं पिला रहा हूँ ना। तो निमिषा को बहुत अच्छा लगता है कि, और वो कहती है हम ठीक है वो आलिया आई है, मैं क्या उससे थोड़ी सी बात कर सकती हूँ, वो बुला रहे थे मुझे। कामी कहते हैं मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, जाओ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो। तो निमिषा बहुत खुश होती है, कहती है सुनो। तो कामी उसकी तरफ देखता है तो निमिषा उसके थोड़े करीब जाती है, उसकी चिक्स पे किस करते हुए कहती है आई लव यू। ऐसे बोल के बाहर की तरफ भाग जाती है और कामी भी हल्के से स्माइल करता है और फिर अपने बेटे को कहते हैं क्या देख रहे हो तुम, आंखें नहीं बंद कर सकते थे, गंदी चीज़ें देखते हो, चलो दूध पियो। तो यहाँ रिमशा जो है वो रूम में आती है और काफ़ी ज़्यादा शाई कर रही होती है। आलिया ओहो कोई शर्मा रहा है क्या हुआ बोल। तो कहती कुछ नहीं। तो आलिया क्या छुपाएगी। कहती यार कुछ नहीं बस थोड़ा खुश हूँ, कामी ने आज खुद से उसका फीटर तैयार करा, उसको दूध पिला रहा था तो बस अच्छा लग रहा मुझे। तो कहती और ये तेरी लिपस्टिक थोड़ी लाइट नहीं होगी पहले से। रिमशा कहती जी यार तू कितना नोट करती है ये सब चीज़ें। आलिया ओहो क्या क्या हुआ बोलो ना। जैसे कहती कुछ नहीं हुआ बस उसके चिक्स पे एक छोटी सी किस किया, ओके ना ज़्यादा मत बनो। अरे बोलती यार पति है तो चिक्स पे तुझे तो लिप्स पे करने का हक है, जा लिप्स पे करके आ रही। मुझे कहती जी यार तो शर्म कर ले, कुछ शर्म नहीं आती तुझे। तो हालिया कहती नहीं शर्म तो कब की बेच खाई मैंने। तो तीनों फिर से हंसने लग जाते हैं, ऐसे थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं। हालिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसने रिमशा के फेस पर स्माइल देखी होती है। तभी थोड़ी देर बाद रिमशा कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, पता नहीं कामी कैसे संभाल होगा उसे। तो रिमशा रूम में जाती है, देखती है कि कामी उसके साथ खेल रहा है। रिमशा को बहुत अच्छा लगता है, वो भी कामी और अपने बेटे के साथ खेलने लगती है। और यहाँ हालिया कहती है कि देखा रिमशा बहुत खुश थी। माया कहती है हाँ वो तो है। तो हालिया यूँ हमारे को हक करती है, कहती है आओ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं और आलिया जो है माया को बहुत प्यार से देख रही होती है, उसकी फोरहेड पे किस कर रही होती है। माया कहती प्यार आ रहा है। आलिया बोलती वो तो हमेशा आता है। और मैं बोलती बाय द वे आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना एक दिन ऑफिस को की लीव करके कहीं बाहर जाएं। आई मीन रिमशा कामी भी आए हुए हैं ना, थोड़ा उनको भी टाइम दें। आलिया कहती आइडिया बुरा नहीं है पर ऑफिस से अभी लीव लेना थोड़ा मुश्किल है, मेरी बॉस बहुत भड़की हुई है जो आज हुआ। माया कहती हाँ मेरे बॉस का भी कुछ यही हाल है यार, अब क्या कर सकते हैं। आलिया बोलती यार 6 बजे तो घर आ जाते हैं ना, 6 बजे के बाद का प्लान कर लेंगे, आज बहुत थके हुए हैं कल क्या करेंगे। तो माया कहती है हाँ ठीक है जान जैसे तुम्हारी मर्जी। तो आलिया कहती है लेकिन हम कहाँ जाएंगे। अमाया कहती है कि कहीं भी जाएंगे यार, उनसे पूछ लेते हैं उन्हें कहाँ जाना है। आलिया बोलती चलो ठीक है। तो उसके बाद रिमशा जो है वो कामी को कहती है कि भूख लगी होगी ना, मैं डिनर तैयार कर दूँ। वो कहते नहीं सबके साथ खाएंगे। तो मुझे बोलती है ठीक है तो स्नैक्स वगैरह कुछ दे दूँ। कामी कहती है बोला ना सबके साथ खाऊंगा। तो रिमशा कामी का हाथ पकड़ती है और कहती है इधर देखो मेरी तरफ। तो कामिल उसकी तरफ देखता है। रिमशा कहती है कि काफ़ी दिनों से कुछ कहना चाहती थी पर हिम्मत नहीं होती थी, आज पूछना चाहती हूँ क्या हुआ है, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो। आई मीन इतना टाइम हो गया, हम दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बहुत कम हो चुकी हैं, ना तुम मेरे करीब आते हो ना मुझे आने देते हो और शक करते हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। आई मीन शक करने का कोई कारण हो तो फिर भी समझ आता है, तुम सारा दिन ऑफिस रहते हो मैं सारा दिन घर रहती हूँ, किस बात का शक है। और तुम मुझे मम्मा पापा के घर भी नहीं जाने देते। तो काम्या एकदम खड़ा हो जाता है, कहते फजूल बातें तुम्हारी स्टार्ट हो गई ना। मुझे कहती फजूल बातें नहीं है, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम मेरे साथ जो कर रहे हो मैं बस उसका कारण जानना चाहती हूँ। कामी कहता है ओह तो तुम कहना चाहती हो मैं तुम पे जुल्म करता हूँ हाँ। तो ऐसे बोल के चिल्लाने लग जाता है। रिमशा फ़ौरन से उसके मुंह पे हाथ रखती है कि आज तो बोलो मैं नहीं चाहती तुम्हारी आवाज़ बाहर जाए, चुप, सब क्या सोचेंगे। तो कहती ठीक है मुझे कुछ काम है मैं बाहर जा रहा हूँ, डिनर बाहर से करके आऊँगा। रिमशा कहती अभी तो तुमने कहा हम साथ में करेंगे। कामी कहते लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, बाहर से करके आऊँगा तो मतलब करके आऊँगा। तो कामी ऐसे बोल के बाहर जाने लगता है। रिमशा उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, थोड़ा उसके करीब जाने लगती है। कामी कहती जस्ट स्टॉप इट यार, बोला ना मुझे बाहर जाना है। तो फिर से चिल्ला के बाहर चला जाता है। रिमशा फिर से सैड हो जाती है, कहती है मुझे लगा हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा लेकिन
शायद मैं गलत थी। और काम्या जो है वो बाहर जा रहा होता है, आलिया उसी टाइम बाहर निकलती है अपनी मम्मा की हेल्प करने के लिए, वो देख लेती है। कहती है काम्या मामू कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहते कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। तो आलिया बोलती कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिनर का टाइम है, सब इकट्ठे बैठ के डिनर करेंगे। उसके मामू कहते हैं मुझे कुछ काम है। आलिया बोलती क्या यार मामू, जब से आए हो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं दिया, पहले आप कितने अच्छे होते थे, मेरे साथ बातें करते थे, मस्ती करते थे, अब बिल्कुल बदल गए हो। तो काम्या कहते हैं मुझे कुछ काम है। रिमशा बाहर आती है और वो देख लेती है कि आलिया कुछ बात कर रही है, तो वो वापस अंदर चली जाती है। और आलिया कहती है कोई काम शाम नहीं है, कुछ नहीं है। मम्मा देखो ना, आपका भाई आपके हाथ से खाना नहीं खाना चाहता, तभी तो बाहर जा रहा है, इन्हें आपके हाथ का बना हुआ खाना पसंद ही नहीं है। हम कहते क्या बोल रही हो, पागल हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बाजी, ऐसे झूठ बोल रही है। कहती, अब आए ना लाइन पे। हम कहते तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आलिया बोलती हाँ ठीक है देख लेना। तो उसके बाद आलिया जो है मम्मा के साथ किचन में कुछ काम कर रही होती है, काम में उधर ही बैठ जाता है क्योंकि उसके रूम में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। तभी उसका बेटा भागा आता है, पापा पापा ऐसे आके उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। तो कामी भी उसके साथ खेल रहा होता है। आलिया बाहर आती है, सब देखते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भी उन दोनों के बीच बीच पे तो नहीं, खैर साइड पे जाके बैठ जाती है और उन दोनों के साथ मस्ती कर रही होती है। और रिमशा कहती है कि यार अब ये लड़का कहाँ चला गया, शूज़ भी नहीं पहने से, बेटा शूज़ तो पहन लो, ऐसे बोल के उसके शूज़ हाथों में लिए बाहर आती है। देखती है कि कामी बाहर बैठा है और खेल रहा है, तो वो कहती है कि मुझे लगा आप बाहर चले गए, मैं इसे ये शूज़ पहना दूँ? कामी कहते हैं मुझे तो, मैं पहना दूंगा, ऐसे बोल के खुद शूज़ पहना रहा होता है। तो रिमशा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो रही होती है क्योंकि कामी अपने बेटे का कोई काम नहीं करता था, ना ही रिमशा का, पर यहाँ आने के बाद वो अब थोड़ा चेंज हो रहा था, तो रिमशा थोड़ी खुश भी थी। और वहाँ दूसरी तरफ अमाया बाहर आती है, वो कहती है क्या चल रहा है, मस्ती हो रही है मेरे बगैर? तो वो भी आ जाती है, सारे मिलकर मस्ती करते हैं और कामी का मूड भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद आलिया माया रिमशा मिलके ना डिनर वगैरह लगवाते हैं आंटी के साथ, अभी सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी आलिया कहती है कि हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना कल हम कहीं बाहर जाए घूमने फिरने के लिए, इतने सालों के बाद आप लोग इंडिया आए हो तो थोड़ा मस्ती शस्ती तो बनता है ना। रिमशा कहती यस गुड आइडिया। आलिया बोलती देखा मुझे पता था रिमशा हमेशा मेरा साथ देगी। तो ऐसे बोल के उसको हाई फाई करती है और फिर लोग डिनर करने लगता है। कामे कहते हैं ठीक है जैसे तुम लोग को सही लगे। तो आलिया बोलती जैसे सही लगे, नहीं आप भी हमारे साथ चल रहे हो। तो कामी कहते हैं मुझे कुछ काम था। आलिया बोलती बस बस बस, सबसे वेला इंसान बोल रहा है काम है आपका, काम ना सब वहाँ पे चलता है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, आई नो एवरीथिंग ओके ना, ज़्यादा ड्रामे मत करो, अब हमारे साथ चल रहे हो। तो उसके बाद आलिया की मम्मी कहती हाँ ये सही तो कह रही है। तो वो कहती ठीक है बाजी जैसे आप बोलो। उसके बाद सब डिनर विनर करते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं और आलिया माया अपने रूम में चले जाते हैं। रात के 9 बजे का टाइम था, ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी अमाया कहती ओहो मुझे ना ड्रेस प्रेस करना था। तो ऐसे बोल के अपना ड्रेस निकालती है जो उसने कल पहना था, वो प्रेस करने लग जाती है रूम में। तो आलिया पीछे से आके खड़ी हो जाती कहती जान जस्ट लीव इट ना, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो। अमाया कहती जान आई एम सो टायर्ड, मुझे बस जल्दी से प्रेस करने दो, हाँ फिर बात करेंगे। आलिया बोलती हे प्लीज़ ना। तो आलिया भी पीछे से हक कर लेती है, हमारी दी जान स्टॉप इट ना, मुझे जल जाएगा, मुझे प्रेस करना है। आलिया बोलती ठीक है आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो माया जो है वो ड्रेस प्रेस कर रही होती है और आलिया उसके बाल साइड पे करके उसके नेक को बार बार टच कर रही होती है। हमारे को हल्की हल्की फीलिंग्स आ रही होती है, कहती जान प्लीज़ पीछे से उठो मुझे काम करने दो। आलिया कहती मैंने कुछ बोला नहीं ना, आप काम करो। तो माया जो है वो प्रेस कर रही होती है और आलिया यूँ उसकी नेक पे टच कर रहती है और उसके बाद यूँ उसके नेक से थोड़ा सा नीचे यूँ चेस्ट पे अपना हाथ लेके जाती है, फिर यूँ नीचे डमी पे लेके जाती है और माया उसका हाथ पकड़ के पीछे कहती जान प्लीज़ ये जल जाएगा। आलिया बोलती नहीं चलेगा। तो माया आलिया की तरफ फेस करके खड़ी होती है, आलिया इसी को बंद कर दिया और कहती कि देखो आयरन बंद हो गया, अब नहीं जलेगा ओके। तो ऐसे बोल के उसे ड्रेस साइड पे करती है, उसे उसी टेबल पे बिठा देती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। तो माया भी आलिया को किस कर रही होती है, ऐसे ही दोनों जो है किसी को किस कर रहे होते हैं। और किसके बाद आलिया जो है उसकी नेक पे फिर से टच करती है, वहाँ पे हल्की सी किस करती है सॉफ्टली सॉफ्टली। किसी के बाद वहाँ पे बाइट करती है और जैसे बाइट करती है ओ माय गॉड, माया की हालत फिर से खराब होने लग जाती है। आलिया जो है वो किस करते करते ये थोड़ा थोड़ा नेक से नीचे आ रही होती है, उसकी चेस्ट की तरफ आ रही होती है, वहाँ पे बड़ी प्यार से किसेस करती है और फिर उसकी टमी पे किसेस करती है, उसकी ड्रेस रिमूव कर देती है और फिर उसकी बैक पे किसेस कर रही होती है, उसको यूँ उठाती है और दिमाग से लगा देती है, उसकी बैक पे
बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट्स कर रही होती है। और तभी जो है निमिषा का बेटा अंदर आ जाता है और ये एकदम घबरा जाते हैं। अमाया की शर्ट भी रिमूव होती है। आलिया जो है फ़ौरन से उसकी शर्ट रिमूव उसके ऊपर कर देती है और अमाया जो है वॉशरूम भाग जाती है। आलिया कहती है, अरे बेटा आने से पहले नॉक करते हैं ना। तो वो कहता है सॉरी। तो कहती है इट्स ओके, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहती है वो मम्मा पापा। कहती मम्मा पापा क्या। वो कहते मम्मा पापा लड़ाई कर रहे हैं ना। कहते व्हाट। कहते हाँ। तो वो कहती अच्छा ठीक है आप इधर बैठो। तो माया तब तक कपड़े पहन के बाहर आ जाती। कहती क्या हुआ। आलिया बोलती जान आप इसके पास बैठो मैं अभी आई। मैं बोलती पर कहाँ जा रही हो। आलिया बोलती आई बी बैक ओके। तो आलिया सीधा रिमशा के रूम में चली जाती है। देखती है कि कामी बहुत ही ज़्यादा रिमशा चिल्ला रहा है उसके हाथ पकड़ के। तो आलिया कहती ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कामी पीछे हो जाता है। कहते कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें नोक करके आना चाहिए था। आलिया बोलती नोक करके आती तो ये सब थोड़ी देख पाती। आपको पता है आपकी इन सब हरकतों की वजह से आपके बेटे पे क्या असर हो रहा है। तो कहते क्या मतलब, कहाँ है वो। आलिया बोलती ओ रियली, अब आपको अंदाजा हो रहा है कि आपका बेटा रूम में है ही नहीं। वो मेरे पास आया था रोते हुए कि पापा मम्मा पे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आप प्यार करते थे इससे। कहता करता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं करता। तो आलिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो मेरे मामू को कॉलर पकड़ती कि एक बार फिर से बोला नहीं करते इसे प्यार। उसके मामू कहते नहीं करते और तुम मेरे कॉलर छोड़ो। हाँ हिम्मत कैसे हुई, छोटी हो ना छोटी रहो। आलिया बोलती भूलो मत, छोटी होकर मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी। प्यार नहीं करते ना तो छोड़ दो, साथ क्यों रह रहे हो। निमिषा आलिया का हाथ पकड़ती कहती क्या बोल रही हो। आलिया बोलती जस्ट शट अप हो गया ना, तुम भी मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ आपको डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे और अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। तो ऐसे अपने मामू को कह रहे होते। उसके मामू कहते व्हाट, भूलो मत मेरा भी इस घर पे हक है, मेरी बहन रहती है यहाँ पे। आलिया कहती है आपकी बहन रहती है तो मेरी माँ रहती है, मेरी माँ का घर है, निकलो राइट नाउ। मम्मा को बुलाओ ना तो वो आपको धक्के दे के निकालेंगी, मैं तो मुंह से बोल रही हूँ ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। कामे कहते तुम ये अच्छा नहीं कर रही, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। आलिया बोलती आपका साथ दूँ, सीरियसली कभी सोचा नहीं था आप इस तरह घटिया निकलेंगे। पता होता ना अपनी बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी कभी बर्बाद ना करती। अभी क्या अभी निकल जाओ। आलिया को गुस्सा ना बहुत ज़्यादा होता है। और कामी कहते हैं ठीक है मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। कामी अपना मोबाइल उठाता है, कार की लेकर वहाँ से जाने लगता है। अमाया जो है वो बेबी को उठा के रूम की तरफ आ रहे होते। जब वो कामी को बाहर जाते हुए देखते तो कहते कामी मामू आप कहाँ जा रहे हो। तो बगैर कोई आंसर किए चला जाता है। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधा रिमशा के रूम में जाती है। रिमशा रो रही होती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने ये क्या किया, मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं डिवोर्स नहीं ले सकती। आलिया बोलती तो वो तुम्हारे साथ जो करे वो बर्दाश्त कर सकती हो। अमाया बोलती व्हाट, डिवोर्स, ये सब क्या चल रहा है। आलिया बोलती अमाया आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम बच्चे को यहाँ कैसे लेके आ सकती हो। तो माया उसे कहती हाँ बेबी आप बाहर जाओ आंटी के पास, हाँ मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे उसे बाहर भेज देते हैं। तो माया कहती ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा। रिमशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। माया से बात करती है, रिमशा उसे सब कुछ बताती है किसने सब खराब कर दिया। हमारे बीच लड़ाइयाँ पहले ही होती थी लेकिन आज बात डिवोर्स तक आ गई। मैं कहती जान तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया। अरे बोती तो मैं क्या करती, उन्होंने मेरे मुंह पे बोला कि अब वो रिमशा से प्यार नहीं करती। ये सब सुनने के बाद मैं क्या करती। मैं बोती तुम बहुत जज्बाती हो, तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, एटलीस्ट उनसे पूछना चाहिए था क्या रीज़न है। माय गॉड ये तुमने क्या कर दिया। अरे बोती मैंने जो किया सही किया। रिमशा के साथ कोई भी बुरा बिहेव करे मैं उसके छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम। तो मायावती और आलिया ऐसे चिल्लाते हुए रूम से बाहर चली जाती है। रिमशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। माया उसे समझाती है। रिमशा कहती है आलिया ने ये ठीक नहीं किया, अरे लड़ाई तो उसके मेरे बीच पहले भी होती है, मैं उसे मना लेती हूँ सब ठीक हो जाता है, लेकिन आलिया ने आज बहुत गुस्सा दिला दिया कामी को। माया कहती है आपको पता है ना वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी फ़िक्र करती है, इसलिए बस थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेके। एंड आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। आई नो कामी आप अभी भी आपसे प्यार करते हैं। रिमशा कहती है हाँ वो करता है मुझसे प्यार, लेकिन आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं कामी के बगैर नहीं जी सकती। मुझे अभी भी उससे प्यार करती हूँ, मुझे उसके साथ रहना है सारी ज़िंदगी। हमारी कहती रिलैक्स ठीक है मैं आलिया को समझाऊंगी सब ठीक हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आलिया के एक गुस्से की वजह से, गलत फैसले की वजह से क्या रिमशा और कामी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा या अरे फिर हमारे यहाँ पे समझदारी से काम करते हुए उन दोनों के रिश्ते को बचा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, चैनल को करना जल्दी से सब्सक्राइब। और टाटा बाय बाय।